आखिर उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद को लेकर के कितनी हिंसाएं और चलेंगी, कितने लोगों की जान जाएगी। जी, मैं अभी संभल में जो हिंसा चल रही है उसके ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। मोहम्मद अलीम मेरा भाई सुबह दुकान पर जा रहा था, 8 साढ़े 8 बजे दुकान पे गए। उसके बाद खबर आई उनके गोली मार दी। पैसे निकालने जा रहे थे और उनके गोली मार दी। देश के संभल से आई तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। संभल की जामा मस्जिद की सच्चाई पता लगाने गई टीम पर जिस तरह से हमला हुआ वो डराने वाला था। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है सो ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर जो है सो कंट्रोवर्सीज हुई थी, बहुत सारी हिंसाएं हुई और बताया गया कि जो ज्ञान वापी मस्जिद है उसके पहले वहां पे मंदिर था। उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करके जो है सो ज्ञान वापी मस्जिद बनाया गया। तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके ऊपर भी बहुत सारी हिंसाएं हुई, बहुत दंगे हुए, उस चीज को लेकर के बहुत विवाद हुआ। अब जो है सो संभल के जामा मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो जामा मस्जिद है वो जब बाबर ने 1956 में हिंदुस्तान पे जो इन्वेशन किया था उस टाइम में जितने भी मंदिर थे उसको तोड़ करके जो है सो मस्जिद बनाया गया था बाबर के द्वारा। तो इस चीज को लेकर के कंट्रोवर्सीज हो रही है, संभल में बहुत हिंसाएं हो रही है। अभी तक में 5 लोगों की जान जा चुकी है, बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है सो वो घायल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये हिंसा हो क्यों रही है और ये पूरा मामला क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा पुष्करनी है। आज की इस वीडियो में हम लोग संभल के हिंसा के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात है 19 नवंबर की। उस दिन वकील विष्णु शंकर जैन और अन्य लोग मिलकर के एक पिटीशन फाइल करते हैं। ये वही वकील है जो ज्ञान वापी मस्जिद में इन्वॉल्व थे। उस टाइम में भी जो कंट्रोवर्सीज हुई थी तो उसमें इसका अहम भूमिका था इस वकील का, विष्णु शंकर जैन का। तो ये और 8 लोग मिल करके जो है सो एक पिटीशन फाइल करते हैं संभल के लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इनका कहना होता है कि जो अभी जामा मस्जिद बना हुआ है, जो शाही जामा मस्जिद है संभल में, इस जामा मस्जिद के पहले जो है सो वहाँ पे एक मंदिर था जिसका नाम हरिहर मंदिर था, जिसको यूनिवर्स के स्टार्टिंग में ही भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं इस मंदिर को बनवाया था। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो जगह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी मान्यता है 10 अवतार में से जो आखिरी अवतार होना है कल्कि भगवान का, वो इसी जगह पे होना है। पृथ्वीराज चौहान के समय पे यहाँ पे एक हरिहर मंदिर का निर्माण किया गया था। विष्णु और शिव भगवान का मंदिर यहाँ पे निर्माण किया गया था। और इतिहास में प्रमाण मिलता है कि 1529 में बाबर ने इस जगह को तोड़ के पार्टली डिमोलिश करके इसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की। ये बात बाबरनामा में लिखी हुई है, बेवरेजेस का ओरिजिनल ट्रांसलेशन है। और बेवरेजेस का ट्रांसलेशन बाबरनामा का सुप्रीम कोर्ट तक मान्य है, अयोध्या के जजमेंट में भी वही पढ़ा गया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकबर के जो कोर्ट मास्टर है अबुल फजल, उन्होंने आईने अकबरी में पेज नंबर 281 पे भी यही बात लिखी है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था और कल्कि अवतार यहाँ पे होना है, और यहाँ पे अभी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलेक्जेंडर कैनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था 1873 से लेके 1875 के बीच में। और उन्होंने 14 पॉइंट जो है अपने सर्वे में दिए, वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद का शेप देने की और मस्जिद के रूप में प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो चौंका देगी आपको, 1920 में एएसआई ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत इस मॉन्यूमेंट को नोटिफाई किया था एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, और ये नोटिफिकेशन सीरियल नंबर 250 पे है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सारे लोगों से, कोई मुझे बताए ऐसा कौन सा एंशिएंट मॉन्यूमेंट है जो एएसआई द्वारा संरक्षित है और एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। और ये जो मस्जिद है बाबर की 3 प्रमुख मस्जिदों में से एक है, जिसमें से कि 2 मस्जिद था, एक पानीपत में है और दूसरा जो है सो अयोध्या में था, जो कि अयोध्या वाला जो है सो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये तीसरा मस्जिद है जिसपे कि दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे पहले मंदिर था। एक ऐतिहासिक रिपोर्ट के अनुसार ये जो मस्जिद है इसका निर्माण 1926 में जो बाबर के विश्वास पात्र थे सिपाह सलार हिंदू बेग कुचिन के देखरेख में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। संभल जो है सो खुद हिंदुओं के लिए एक बहुत ही एक पवित्र स्थल है और ये हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि का जन्म स्थान है। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि भगवान कल्कि फिर से एक बार अवतार लेंगे, कलयुग का खात्मा होगा और सत्ययुग जो है सो स्टार्ट होगा। तो ये सारे पिटीशन जो थे वो 19 नवंबर को फाइल किया गया था। वकील विष्णु शंकर जैन और 8 लोगों के साथ मिलकर के पिटीशन फाइल किया गया था 19 नवंबर को। और उसी टाइम संभल के लोकल डिस्ट्रिक्ट ने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने बोला कि एक बार मस्जिद का जो है सो सर्वे होना चाहिए। और 19 नवंबर को सारे लोग वहाँ पे सर्वे के लिए गए। उसी टाइम जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको ये ऐतराज हुआ कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। और उसके बाद जब सेकंड सर्वे के लिए 24 नवंबर को गए, सब रविवार को, तो उस दिन जो है सो भयंकर हिंसाएं हुई। वहां के जो स्थानीय लोग हैं इसका विरोध किया, बहुत सारी हिंसाएं हुई, 5 लोगों की जान गई। अभी तक 4 कंफर्मेशन है कि 4 लोगों की जान जा चुकी है। उसके बाद बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल भी हुए, पथराव हुई,
बहुत सारी चीजें हुई, जिसके बाद जो है सो वहाँ का इंटरनेट कट कर दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए, जो भी वहाँ पे जो चीजें थी वो सारी चीजें बंद हो गई हैं। तो हिंसा जो है सो बहुत ही भारी लेवल पे हुआ। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की अगुवाई में टीम ने मस्जिद के अंदर सर्वे का कार्य शुरू किया। जैसे ही स्थानीय लोगों को सर्वे की जानकारी मिली, नाराज मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मस्जिद के बाहर जमा हो गए और फिर जमकर बवाल हुआ। मिली जानकारी के अनुसार एक गली में से भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि डिप्टी कलेक्टर, एसपी के पीआरओ और सिपाही घायल हुए हैं। तो वहाँ पे जो संभल के एमपी है समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क, उनका कहना है कि ये जो आउटसाइडर्स है ये यहाँ पे कम्युनल हार्मोनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे दंगे फसाद करवाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं। तो उनका ये कहना है। और हम आपको बता दें कि जो जामा मस्जिद है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, जिसको कि 22 दिसंबर 1920 को जो है सो नोटिफाइड किया गया था अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 and it has been declared as monument of national importance and figures on website of AS आगरा सर्कल मुरादाबाद डिवीजन। ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, जिसको कि 1920 में जो है सो अंग्रेजों के टाइम में ही इसको जो है सो ASI के द्वारा सर्टिफाइड किया गया था कि ये प्राचीन जो मॉन्यूमेंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन पिटिशनर का ये कहना है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये प्रोटेक्टेड है अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एंड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द 1958। और ये एक्ट कहता है कि जो पब्लिक को ये हक है, राइट टू एक्सेस का हक है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, कि आखिर ये जो मस्जिद बनाया गया है ये मंदिर के ऊपर बनाया गया है कि नहीं। और इस पे मुस्लिम कम्युनिटी, वहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है और वहाँ के जो एमपी हैं उनका ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट पास किया था वर्शिप एक्ट 1991, जिस टाइम अयोध्या में जो है सो बहुत ही हिंसाएं चल रही थी कार सेवकों द्वारा। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसको डिमोलिश करके वहां पे मंदिर का निर्माण कराने के लिए जो उस टाइम जो बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था, उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट पास किया था वर्शिप एक्ट 1991। उसमें ये कहा गया कि 1947 तक अगर इंडिया में कहीं भी कोई भी रिलीजियस चीजें होंगी, जैसे कि जहाँ पे मंदिर होगा तो वहां पे सिर्फ मंदिर होना चाहिए और जहाँ पे मस्जिद होगा वहां पे सिर्फ मस्जिद होना चाहिए, उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वहां पे कोई भी हिंसाएं नहीं हो सकती है। एक एक्सेप्शन में अब बाद में जो है सो अयोध्या ही था, जहां पे जिसको कि इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अयोध्या को लेकर के ऑलरेडी बहुत विवाद हो चुका था और अयोध्या में जो है सो बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम जन्मभूमि को अयोध्या मंदिर बनाने की बात कही। इसको छोड़ करके बाद बाकी इंडिया में कहीं भी अगर कोई रिलीजियस चीजें हैं तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उस पर कोई विवाद नहीं होगा, ऑलरेडी इस एक्ट में कहा गया है। तो मुस्लिम समुदाय का ये कहना है, वो इस एक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं कि आखिर ये ऑलरेडी इंडिया में ये एक्ट बना हुआ है तो आप किस बेसिस पे पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि 500 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले कौन सी मंदिर थी, क्या थी, उस चीज को लेकर के आप अभी इंडिया में इस चीज को लेकर के विवाद क्यों कर रहे हैं। अगर बाबर ने कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवाया तो उस टाइम उस चीज को लेकर के अभी आप क्यों विवाद कर रहे हैं, क्यों हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें भावना जुड़ी होती है। अगर मस्जिद है तो वहां पे मुस्लिमों की भावना जुड़ी हुई है। आप सपोज कीजिए कि अगर कोई मंदिर होता और मुस्लिम लोग आकर के बोलते कि नहीं इस मंदिर से पहले जो है सो यहाँ पे एक मस्जिद था तो हम इस मंदिर को तोड़ करके यहाँ पे मस्जिद बनवाएंगे, तो फिर कैसा लगता हिंदुओं को, कितना ठेस पहुंचता उनकी भावनाओं को। तो आप सोच करके देखिए, जिस तरह से हिंदू है उसी तरह से मुस्लिम भी है। आप किसी मस्जिद को तोड़ करके उस मस्जिद पे जो है सो मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, तो ये मुस्लिम समुदाय को भी बहुत ज्यादा ठेस पहुंचता है। और 500 साल पहले क्या हुआ उसको लेकर के अभी विवाद करना, उसको लेकर के बाबर ने तुड़वाया लेकिन उस चीज को लेकर के आप अभी के टाइम में मुस्लिम से ये झंझट झगड़ा कर रहे हो, तो फिर इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे अनुसार। मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि किसी की भावना को ठेस पहुंचा करके, किसी को ठेस पहुंचा करके, किसी को मार के जो है सो हम अपने ईगो को शांत कर सकते हैं। आप इमेजिन करके देखिए, जब बख्तियार खिलजी आया था उस टाइम में क्या हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया गया, बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क को वहां से भगाया गया, मार दिया गया, जला दिया गया। तो क्या हम बख्तियार खिलजी से जाकर के बदला लेंगे अभी के टाइम में कि आपने ऐसा क्यों किया? और वही बुद्धिस्ट लोग फिर से आकर के यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं इंडिया में तो हमारे बहुत सारे जो है सो चीजें हैं हमारी बुद्धिस्ट से रिलेटेड, तो फिर आपको कैसा लगेगा?
आप मुगल की बातें तो छोड़िए, अभी इमेजिन कीजिए जो ब्रिटिशर्स लोग हमारे यहाँ आए थे, जो अंग्रेज फिरंगी हमारे यहाँ आए थे और हमारे ऊपर इतना जुल्म किए, हमें गुलाम बनाया, हमारी ही चीजों को उन्होंने यूज किया, हमारी जन्मभूमि को, हमारी इंडिया को उन्होंने गुलाम बनाया। तो क्या हम अभी जाकर के ब्रिटिशर्स से बदला ले रहे हैं इसका? क्या हम ब्रिट हैं क्या? जब वो लोग चले गए तो उस चीज को हम लोग छोड़ दिए, उस चीज को छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ गए। लेकिन जो 500 साल पहले हुआ उसको लेकर के अभी विवाद करना कहीं से भी सही नहीं होगा। ये मेरा मानना है बेसिकली। आपकी इस पे क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। तो ये वीडियो जो है सो बेसिकली संभल हिंसा के मामले में बनाया गया था और ये इसलिए बनाया गया क्योंकि मेरा मानना है कि जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी होता है, जो पॉलिटिशियन लोग करते हैं, तो मेरा मानना है कि जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं ये किसी मुद्दे को भटकाने के लिए कहीं भी हिंसा जो है सो स्टार्ट कर देते हैं। और ये डिवाइड एंड रूल का जो चक्कर है ये कब खत्म होगा इंडिया से मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों का कुछ नहीं जाता इसमें। जो मारे जाते हैं वो स्थानीय लोग होते हैं, वो बेकसूर लोग होते हैं जो इस दंगा में मारे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नहीं उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके।